नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते थे कि एसएससी अपना नोटिफिकेशन जारी करने वाला है, तो कल यानी कि 9 तारीख को 9 जून को एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। एग्जाम डेट भी और एग्जाम कब है, टीआरई 1 का और टीआरई दोनों का एग्जाम डेट फिक्स कर दिया है। और वैकेंसी कितनी है, तो बहुत ही एक अच्छे खासी वैकेंसी के साथ यहाँ पर एसएससी अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। एसएससी सीजीएल मेरे दोस्त, तो यानी कि ये अब की बार आप सभी को पूरी जान लगा देनी है। और इस बार एसएससी की एक पोस्ट आपके पास होनी चाहिए मेरे साथियों, जिसमें 14,582 वैकेंसियां अभी फिलहाल में दिख रही हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वैकेंसियां बढ़ने वाली भी हैं, यानी ये बढ़कर वैकेंसियां आगे भी होने वाली। और कितना बढ़ेंगी ये चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये मैं आपको बता दूं कि वैकेंसियां बढ़ने वाली हैं। नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है और पेपर कब है और इसका फॉर्म भरना फिलअप कब भरा जाएगा और कैसे भरा जाएगा, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं इंग्लिश के लिए, तो सभी इस चैनल से जुड़ेंगे, बिल्कुल फ्री आपको कंटेंट पूरा पढ़ाया जाएगा। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको, थोड़ा सा बात करता हूँ मेरे दोस्त कहां पर कि कब फॉर्म आया और कैसे भरा जाएगा फॉर्म को, क्या चीजें इसमें है अपडेटेड है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे होंगे, थोड़ा सा आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा जूम करके क्वालिटी बढ़ाकर देखिएगा, आपको साफ दिखेगा। यहाँ आपको पता है कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लिए 100 रुपये फीस होती है। एससी एसटी तो सबको पता है, एससी एसटी के लिए 0 बैलेंस होता है, यानी उसका पैसा नहीं लगता है। बात की एप्लीकेशन की स्टार्ट तो आप 9/6/2025 को हो गया, लास्ट डेट आपकी है 4/7/2025, यानी कि जुलाई में 4 जुलाई को ये पूरा 11 बजे आपका क्या हो जाएगा, साइट बंद हो जाएगी। पेमेंट जो आपको करने का डेट है वो 5/7 है मेरे दोस्तों। उसके बाद करेक्शन डेट दिया है 9/11, यानी 9 तारीख, सॉरी यहाँ पर दिया है कि 9 से लेकर 11 जुलाई के बीच में करेक्शन आप कर सकते हो। एग्जाम डेट जो है टीआरई 1 का, यानी कि 13 से लेकर 30 तारीख तक एग्जाम होगा अगस्त में। और उसके बाद एडमिट कार्ड जो होंगे कि जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है दिसंबर में इसका टीआरई 2 का एग्जाम हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद आप लोग चलिए, इसमें मैक्सिमम एज की बात कीजिए तो 18 साल है, और मैक्सिमम और मिनिमम आपका 18 और मैक्सिमम 27 से 30 वर्ष है। कुछ कैटेगरी को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी छूट किसमें मिलती है, एज में मिलती है। उसके बाद मेरे दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो पहली पोस्ट आपका है, यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स है, यानी कि इस तरीके से आपकी पूरी पोस्ट दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको डिटेल दी है, वैकेंसी डिटेल्स टोटल यानी 14,582 पोस्ट टोटल है मेरे दोस्त। अब यहाँ से पूरी वैकेंसियां पोस्ट है जो भी आपके दी गई है, यानी दे दिया है। पहली वैकेंसी का जो नाम है, पोस्ट का नाम है असिस्टेंट यानी सेक्शन ऑफिसर्स, यानी कि एएसओ, जो कि सबका फेवरेट होता है मेरे दोस्तों, यानी सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस। यानी कि ये यहाँ पर एज लिमिट दे दिया है 20 से लेकर 30 तक के एज लिमिटेड आपका रहेगा। उसके बाद इसमें क्या क्या चीजें आपको पता ही है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है और इंटेलिजेंस ब्यूरो है। इसके बाद आपको ये सब सारी चीजें इसमें आपको डिटेल में दिखा गया, क्या क्या चीजें वैकेंसियां हैं, और एक एक करके सारी चीजों को आपको बताया गया है मेरे दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको देखा जाए तो कुछ ऐसी वैकेंसियां हैं जो अलग से भी इसमें एक वैकेंसी अलग से दी गई है। उसके बाद मेरे दोस्त अगर मैं बता दूं सिलेबस की बात करूं आपके सामने, तो थोड़ा सिलेबस को भी आप लोग ध्यान दीजिए कि सिलेबस क्या कहता है। सिलेबस में देखा जाए मेरे दोस्तों, यहाँ पर दिया है टीआरई 1 और टीआरई 2 का सिलेबस मेरे दोस्तों। इस सिलेबस को भी आप देखिए, ठीक है, इस सिलेबस क्या कहता है और कैसे आपको दिखाएगा सिलेबस, ठीक है। कहाँ गया भाई, हाँ चल रहा है। चलिए, यहां पर दिया है कि शेड्यूल, यानी कि स्कीम ऑफ टीआरई 1 का क्या क्या शेड्यूल है मेरे प्यारे साथियों। इसमें यानी एग्जाम का और सिलेबस का जो पैटर्न है सेम पैटर्न है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग की बात की जाए तो 25 एक नंबर
यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 50 नंबर। उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। यानी कि ये मानी 25-25 क्वेश्चन है, 200 नंबर, यानी कि 1 घंटे में आपको 200 नंबर का यानी 50-100 यानी 100 क्वेश्चन करना होता है। ये हो गया आपका 200 नंबर का। इससे कुछ लेना देना नहीं है मेरे दोस्त, इस मेरिट से, इसका मेरिट में नहीं जुड़ेगा नंबर, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। इससे आप सिर्फ क्वालिफाइंग करेंगे फेज 2 के लिए। आज ये दूसरी बात कर रहा है टीआरई 2, ये आपका क्या करता है, यही से आपका बनती है मेरिट और यही से होता है आपका सिलेक्शन। तो आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी, इंग्लिश से जुड़ी है हमारे साथ। मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं, मैं जितने कंटेंट पढ़ाऊंगा वो टोटल आपको पेड कोर्स से रहेंगे। जो पेड कोर्स में आप पढ़ते हो वही चीजें मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। आप चाहे किसी भी फेमस टीचर से, चाहे दिल्ली, मुखर्जी नगर, बिहार, पटना, किसी भी फेमस टीचर को आप ला के देखिएगा, मैं उन सभी का कंटेंट पढ़ के खुद से तैयार करके आपको पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त। जितने फेमस टीचर हैं उन सभी का मैं नोट्स पढ़ा और उसके बाद मैंने कहा मेरा जो ड्रीम है मेरा दोस्तों, वो ड्रीम मेरा है टीचिंग करना, इसीलिए मैं टीचिंग में उतरा हूं दोस्तों और आपको लेके चलूंगा इसमें देखिए मेरे दोस्त क्या कह रहा है पेपर में। पहले में आपको देगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग, यानी 30-30 क्वेश्चन रहेंगे। कितने नंबर का? 1 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो आपका हो जाएगा 60 और 180 नंबर का ये 2 रहेंगे। उसके बाद मेरे दोस्तों आपको कह रहा है यहां पर इंग्लिश का वेटेज देख रहे हो, 45 क्वेश्चन मात्र इंग्लिश है। अगर आप इंग्लिश, आपका मैथ थोड़ा वीक है, इंग्लिश को 45 मारिए ना, 45 का मतलब 3, 100 कितना आज आपका आ जाएगा मेरे दोस्तों, अगर 3 से गुणा करोगे तो 3 × 15, यानी 5 और 3 चौको 12, 12 3 15, 135 नंबर आपका है, यही खींच दे रहा है इंग्लिश सिर्फ। सोचिए। उसके बाद इसमें जनरल अवेयरनेस है 25 नंबर का, 25 क्वेश्चन है, यानी 50 नंबर का, दोनों मिलकर आपको हो जा रहे हैं 210 नंबर। उसके बाद आपका ये तो क्वालिफाइंग है मेरे दोस्तों, कंप्यूटर है, नॉलेज है, मॉड्यूल्स, यानी कि ये 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे, यानी 3 नंबर के, ये 15 मिनट आपको देगा, ये आपको क्वालिफाइंग नेचर है, इससे है कुछ नहीं। उसके बाद आपका होगा पेज नंबर, यानी डाटा 1 डाटा एंट्री टास्क हो जाएगा, स्पीड देखा जाएगा। उसके बाद आपका स्टैटिक्स ही अलग से, जिनको अलग से जाना है उनको लिए 100 नंबर का अलग से 100 क्वेश्चन आता है, 200 नंबर का आता है। बाकी ये आपका शेड्यूल है मेरे दोस्तों और इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो मेरे साथ अगर आप अंग्रेजी की तैयारी करते हो तो इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मैं जितना पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेंगी। और इंग्लिश के लिए बिल्कुल डरना नहीं है, किसी का पेड कोर्स नहीं लेना है। अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी टोटल इंग्लिश आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपको लगे कि नहीं ये इंग्लिश में कुछ मुझे कमी दिख रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको पूरी सुधारने का प्रयास करूंगा। पर एक मौका दीजिए, मैं फिर आपको देखिए क्या करता हूं मेरे दोस्तों। 1 चांस कैन चेंज योर लाइफ, गिव मी 1 चांस एंड आई कैन चेंज योर लाइफ, ये मेरा वादा आपसे, ठीक है। ये चीजें आपके थी मेरे दोस्तों किस तरीके से, और इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि 45 क्वेश्चन मात्र इंग्लिश के हैं, 30 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों अगर देखा जाए किसका, मेरे प्यारे साथियों, इंग्लिश का, तो इंग्लिश देख लीजिए 45 क्वेश्चन कितना है, यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग 1.5 गुना है, 1.5 गुना इंग्लिश वेटेज कर रहा है मेरे दोस्त। तो आप बने रहिएगा और मैं आपको अंग्रेजी का पूरा जल्द ही क्लास लेकर आ रहा हूं। इस क्लास के माध्यम से एक क्लास हम लोग पढ़ेंगे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।